बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो। इंडिया बोल रहा है, ट्रंप नेतन्याहू की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है। जी हां, कहते हैं महायुद्ध की बिसात पर ना कोई पक्का दोस्त होता है, ना कोई पक्का दुश्मन। अब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, जो कभी एक दूसरे की ढाल हुआ करते थे, आज उनकी दोस्ती कांच की दीवार की तरह दरकती नजर आ रही है। अब ट्रंप ने 5 दिनों के युद्ध विराम का इशारा क्या किया? नेतन्याहू ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई जंग की किस्मत तो इजराइल तय करेगा, अमेरिका नहीं। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन यह लाठी अब ट्रंप के हाथ से छूटती नजर आती है। ट्रंप ने दोस्ती की खातिर ईरान पर हमले किए, लेकिन अब वही नेतन्याहू उन्हें आंखें दिखा नहीं रखे हैं। उधर ईरान ने हॉर्मुज में अंगद के पैर की तरह अपने कदम जमा लिए हैं और अब समुद्री माइंस बिछाकर दुनिया की धड़कनें बढ़ाती हैं। इन तमाम हालातों को देखकर 2 पंक्तियां याद आती हैं, वक्त बदला तो यार भी बदल गए, वफा की उम्मीद आखिर किससे करें। जो कल तक हम साया था, आज वही हमसे दूर खड़े होकर मशवरा करें। ट्रंप इस युद्ध की दलदल से निकलने के लिए छटपटा रखे हैं, बौखला रखे हैं, कोशिशें कर रखे हैं। लेकिन क्या बेंजामिन नेतन्याहू के सख्त रुख ने उन्हें पूरी तरह से चक्रव्यूह में फंसा दिया है? इस दरार का सीधा फायदा ईरान को मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2 दोस्तों की इस जंग में बंदरबाट का फायदा कोई तीसरा यानी कि ईरान उठा ले जाए। देखना होगा क्या ट्रंप इस भंवर से निकल पाएंगे, या मिडिल ईस्ट की ये जंग या मिडिल ईस्ट की ये आग उनकी अपनी सियासत को भी झुलसा कर रख देगी। इस खबर की पूरी एबीसीडी आपको बताएंगे, हर तह तक लेकर जाएंगे। मिडिल ईस्ट जंग के बीच में ट्रंप नेतन्याहू की दोस्ती में दरार साफ साफ नजर आना शुरू हो चुकी है। कभी जान देने की बातें होती थी, आज जान लेने पर उतारू हैं। महायुद्ध के शतरंज पर 2 धुरंधर अब आमने सामने हैं। जहां एक तरफ वो डोनाल्ड ट्रंप जो इजराइल के लिए पूरी दुनिया से लड़ बैठे, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि हुकूमत हमारी है तो फैसला भी हमारा ही होगा। और इसी पर 2 पंक्ति भी सुन लीजिए, ये सियासत है जनाब, यहाँ वफा की उम्मीद क्या रखना। कल जो हमसाए थे, आज वो ही दीवार बन बैठे। भले ही फिलहाल अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हो, ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हो, लेकिन बैकडोर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में नफरत की दीवार खड़ी हो गई है। इसका अंदाजा नेतन्याहू के उस बयान से लगाया जा सकता है जो आज उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। क्या कहना था नेतन्याहू का, पहले वो बयान सुनिए। הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. नेतन्याहू ने तो सीधे सीधे खुले शब्दों में कह दिया, घुमा फिरा कर भी नहीं। उन्होंने कहा कि भाई युद्ध खत्म होगा या नहीं होगा, ये अमेरिका तय नहीं करेगा, ये आईडीएफ तय करेगी, यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स तय करेगी। नेतन्याहू का ये जो बयान है वो ये क्लियर कट मैसेज है कि इजराइल अब अमेरिका के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेगा। इजराइल का साफ साफ कहना है कि युद्ध विराम तो तभी होगा जब इजराइल चाहेगा। दरअसल सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिनों का युद्ध विराम करने की बात कही, बातचीत के टेबल पर आने के संकेत दिए, जिसके बाद से ही दोस्ती में एक तरह से दरार की अटकलें तेज हो गई। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान भी सुनाएंगे जिसमें वो 5 दिनों के युद्ध विराम की बात कह रहे हैं। क्या कहना है उनका, सुनिए। Today, by probably phone, because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. By probably phone, because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. तो ये डोनाल्ड ट्रंप का वर्बल कन्वर्सेशन है, उनकी तरफ से बयान दिया गया, वीडियो सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो आपने सुना भी, उसका हिंदी अनुवाद भी आपने पढ़ा।
भाई डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि 5 दिनों का विराम हो और उससे मामला शांत हो जाए ताकि वो अपनी नई पारी की शुरुआत शांति के साथ में कर सकें। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर जो नजर आ रहे हैं, उन्होंने तो बिल्कुल साफ कह दिया कि भाई युद्ध कब खत्म होगा ये इजराइल तय करेगा, अमेरिका नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में क्या टेंशन की शुरुआत हो गई है? अब ये कहा जाए जो हालात हैं उसको देखकर तो यही लगता है, लेकिन टेंशन की शुरुआत कैसे हुई वो आपको पूरा समझाते हैं, उसकी पूरी एबीसीडी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। दरअसल जिस तरह से हालात हैं समझिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के पक्ष की अगर बात करें तो ट्रंप कह रहे हैं अभी फिलहाल ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमला नहीं होगा, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि भाई जंग खत्म करना है या नहीं ये अमेरिका नहीं बताएगा, ये हम तय करेंगे। दूसरा हिस्सा भी समझिए, डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे 5 दिनों तक हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि ये अमेरिका से नहीं पूछेंगे कि युद्ध कब खत्म होगा, कि युद्ध कब खत्म होगा या कब शुरू होगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा युद्ध विराम पर ईरान से बातचीत की जा रही है, बातचीत जारी है, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि भाई युद्ध तो तब खत्म होगा ना जब खुद आईडीएफ यानी कि इजराइल की डिफेंस फोर्स कहेगी या डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये क्लियर कट मैसेज नेतन्याहू की तरफ से दिया जा चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस दोस्त के लिए उन्होंने ईरान पर हमले कर दिए, पूरी दुनिया से पंगा ले लिया, बुराई ले ली, उन्हें आज वही दोस्त आंखें दिखा रहा है। नेतन्याहू बखूबी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को मिडिल ईस्ट से निकलना है और यही ट्रंप की सबसे बड़ी एक तरह से कमजोरी बन गई है। ट्रंप के लिए स्थिति अब ऐसी है कि आगे कुआं है तो पीछे खाई। एक तरफ वो अमेरिका को बाहरी युद्धों से बाहर निकालना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू उन्हें और गहरे दलदल में खींच रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि नेतन्याहू के चक्रव्यूह में आखिर डोनाल्ड ट्रंप कैसे फंसते जा रहे हैं, कैसे फंसते चले गए। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने ही एक तरह से ईरान में हमले की बात की, खामनेई को मारने की प्लानिंग की और बताया जा रहा है कि प्लानिंग बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को बताई भी। नेतन्याहू ने बताया कि खामनेई मीटिंग करने वाले हैं, सीनियर नेताओं और अफसरों के साथ में वो मीटिंग में शामिल होंगे। तो नेतन्याहू ने यह भी कहा कि शायद देखा जाए तो खामनेई को मारने का इससे बेहतर मौका आगे कभी मिल पाए। डोनाल्ड ट्रंप को ऑपरेशन की पूरी स्ट्रैटेजी बताई, सिंबॉलिक दोनों के बीच में बातचीत भी हुई, फिर भी ईरान पर हमले के लिए ट्रंप तैयार नहीं हुए कहा जा रहा है। नेतन्याहू ने ट्रंप को चुनाव प्रचार में उन पर हुए हमले की भी याद दिलाई, बताया था कि देखो याद करो कैसे हमला हुआ था। और ईरान ने कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिशें भी रची थी, ये बात भी बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में डाल दी। और उसके बाद ईरान पर हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार हुए। उन्होंने कहा कि भाई ईरान तो मेरे लिए बड़ी जान का खतरा है। नेतन्याहू के दबाव में आकर डोनाल्ड ट्रंप हमला करने को मजबूर हो गए और हमला करने के लिए मजबूर किया एक तरह से नेतन्याहू ने। नेतन्याहू की ही जिद थी कि ईरान के साथ में जंग लड़ी जाए। नेतन्याहू की ही जिद ने डोनाल्ड ट्रंप को अब एक ऐसे युद्ध में फंसा दिया जहां से निकलने के लिए वो अब छटपटा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि अगर वो इजराइल का साथ छोड़ देते हैं तो उनकी इमेज गिर जाएगी, इमेज खराब हो जाएगी, और अगर वो साथ देते हैं तो अमेरिका तो एक फॉरएवर वॉर की आग में जल जाएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप 5 दिनों के युद्ध विराम के बीच में शांति प्रस्ताव पर बातचीत की बात कर रहे हैं। लेकिन जारी भीषण युद्ध के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव क्या शांति बनाने के लिए है या युद्ध का नया दांव है? क्यों ट्रंप की फितरत एक तरह से दगाबाज वाली हो गई है? वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कैसे? अब आइए आपको समझाते हैं। इसके कई अलग अलग कारण हैं, समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा और आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या। खासतौर से वेनेजुएला की तस्वीर देखी। वेनेजुएला से बातचीत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हुआ क्या, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को ही वहां से उठा कर लिया, उन्हें पकड़ लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, बातचीत के बीच में सबसे बड़ा हमला ईरान पर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई रूस से सीजफायर पर बातचीत हो रही है, लेकिन यूक्रेन को हमलों के लिए और हथियार देने शुरू कर दिए। तो ये कथनी और करनी का बड़ा अंतर है डोनाल्ड ट्रंप का। चाहे बात वेनेजुएला का हो, रूस का हो या ईरान का, हर बार बातचीत की आग में, युद्ध में आग में घी का काम डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं और पिछले कुछ वक्त से देखने को मिलता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की अब फितरत पर ही बड़े सवाल खड़े होने लगे और सिर्फ
ये रूस, ईरान या वेनेजुएला नहीं, बल्कि खुद अमेरिका की जनता कहती है। ट्रंप की दगा देने वाली जो फितरत है, जो इमेज है, उसी की वजह से ईरान में अब फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ट्रंप के किसी भी दावे पर यकीन नहीं किया जा सकता और इंतकाम का बदला लेने के लिए अपने प्रहार और तेज लगातार किए जा रहे हैं इजराइल और ईरान दोनों की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बीच में ईरान मिसाइलों से लगातार जवाब दे रहा है। कैसे, आपको वो भी बताते हैं किस तरह से ट्रंप के दावों के बीच में ईरान ने बड़ी तबाही मचाई है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के समझौते के बयान के बाद में आईआरजीसी ने क्या किया। आईआरजीसी ने दरअसल हमला किया और तेज जवाबी कार्रवाई की। ईरानी सेना ने हमले के 78वें फेज पे तहत मिसाइलें दागना शुरू की। इजराइल के 4 बड़े शहरों पर एक साथ कई मिसाइलें दाग दी। बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ क्लस्टर म्यूनिशन से भी हमला किया गया। इतना ही नहीं, डिमोना और तेल अवीव के पास में उसके साथ में हाइफा पर भी बड़े हमले किए गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, आईआरजीसी ने जवाबी कार्रवाई की। अब समझिए, इस लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा अगर कोई उठा रहा है तो वो उठा रहा है ईरान। जी हाँ, ईरान को अभी तक आप विक्टिम के तौर पर देख रहे थे, लेकिन फिलहाल ईरान इस परिस्थिति में विन विन कंडीशन में नजर आता है। ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी में रामायण काल के पात्र महाबली के पुत्र अंगद की तरह पैर जमा लिए। सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, बल्कि ईरान तो अब समंदर में ऐसी साइलेंट किलर मिसाइल बिछा चुका है, माइंस बिछा चुका है, जो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ठप कर सकती है, और ये अंडर प्रोसेस है। अब अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान को रोकना एक तरह से लोहे के चने चबाने जैसा होगा। ईरान बखूबी जानता है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच की दरार ही उसकी जीत का बड़ा रास्ता बन सकती है। अब हॉर्मुज में ईरान किस तरीके से जाल बिछा रहा है, कैसे बड़ी चुनौती दे रहा है, वो भी जरा समझिएगा। दरअसल एक न्यूज के सोर्सेज हैं, वो लगातार ये बताते हैं कि किस तरह के हालात हैं। हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी अधिकारियों का सनसनीखेज दावा एक तरह से किया गया है। डील के बीच में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ऐसी अंडर वाटर माइंस बिछाई जो बड़ी तबाही ला सकती है। किस रूप में? 1 दर्जन करीबी अंडर वाटर माइंस हैं। समुद्र की माइंस स्ट्रेटेजिक जगहों पर बिछाई गई हैं, और ये ईरान अमेरिका के डील के बीच में तेहरान पर माइंस बिछाने का आरोप लगा है। हॉर्मुज में माइंस बिछने से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर भी बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आता है। हालात जैसे हैं, आगे जंग और भीषण होगी अगर ट्रंप ने लगाम नहीं कसी तो। मिडिल ईस्ट की या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। ट्रंप इस वक्त हाथ पांव मार रहे हैं ताकि किसी तरह से इस आग से वो दामन बचा सके, लेकिन नेतन्याहू के इरादे कुछ और ही नजर आ रहे हैं। क्या ट्रंप नेतन्याहू को मना पाएंगे, या फिर ये ईगो की जंग तीसरे विश्व युद्ध की आहट एक तरह से बनती हुई नजर आ रही है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आलोक सहाय जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। जल्द ही मेरे साथ में कुछ और खास मेहमान भी कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं लेकिन विनोद दत्ता जी आपसे शुरुआत करना चाह रही हूँ। ब्रिगेडियर दत्ता, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से ईरान और को लेकर जो घेरने की कोशिश है इजराइल और अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू अभी तक याराना दिखा रहे थे लगातार, तो क्या वो दोस्ती में फूट पड़ती नजर आ रही है क्या सर इन बयानों के साथ में? देखिए, अभी जिस तरह की सिचुएशन है उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और जिस तरह की सूरत हाल देखने को मिल रही है, हो सकता है ये एक टैक्टिकल पॉज हो, क्योंकि हालांकि अमेरिका काफी प्रेशर में है। अगर आप अमेरिकन पार्लियामेंट को देखें तो उन्होंने बिल्कुल जो शटडाउन घोषित किया हुआ है, ट्रंप साहब ने $200 बिलियन मांगे थे इस खर्चे के लिए, उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया है, और लोग दे आर हैविंग रिजर्वेशंस ऑन दैट। तो वो अच्छा, दूसरी चीज जो है कि पूरे विश्व समुदाय का जो प्रेशर है वो ये अमेरिका के ऊपर बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, कई कंट्रीज में जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम, ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए हैं, तो मतलब भारत भी उससे काफी इम्पैक्टेड है। तो सारी एनर्जी क्राइसिस जो पूरे विश्व में हो रही है, और उसके लिए केवल अमेरिका और अमेरिका ही जिम्मेदार है। रही बात इजराइल की, इजराइल मतलब ये चाहेगा कि साहब किसी भी तरह से ईरान को वो ओवर पावर करके देखे,
लेकिन अभी आप ये देखिए कि इज़राइल इस स्थिति में नहीं है। अगर आपको याद हो जून वाला जो ऑपरेशन हुआ था लास्ट ईयर जून 25 में, महज़ 13 दिन चला था। लेकिन उस 13वें दिन भी मतलब इज़राइल घुटने टेकने की कगार पे था। तो अब देखिए जितने दिनों से इज़राइल पूरे युद्ध में लिप्त है, ये मतलब वॉर कॉस्ट यू मनी और मनी इतना आ नहीं रहा है क्योंकि आप देखिए ईरान बड़े ही वो कहते हैं ना कि कैलकुलेटेड एंड कैलिब्रेटेड मूव्स कर रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि उसे लंबा युद्ध खींचना है तो वो अपना जो असला है जो सामरिक संसाधन है उसको उसने मतलब बांध के रखा हुआ है या उनको कंजर्व करके रखा हुआ है। अमेरिका इनिशियली मतलब वो जो जिस तरह से ट्रम्प साहब वाज गोइंग गंगो कि भाई ठीक है हमने ये कर दिया, हमारे पास ये असला है, और उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि किस तरह से जो उनके देश के ऊपर है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। 188 बिलियन देखिए क्या ये डॉलर्स दोस्ती में दरार पड़ रही है ये, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ प्रोडक्टिव टॉक की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाए कि कंप्लीटली इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई मिलिट्री ऑपरेशंस वो पूरी तरह से फोकस्ड रहे। हाँ बिल्कुल, देखिए यकीनन विचारधारा में तो मतलब डिफरेंसेस आएंगे क्योंकि आप देखिए जब भी मतलब जब नेतन्याहू साहब अमेरिका गए थे तब ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया था, और आप देखिए जब भी मोसाड चीफ अमेरिका विजिट किया है तब उसके इमीडिएटली बाद मतलब कोई ना कोई बड़ा ऑपरेशन इजराइल ने अंजाम दिया है। तो इसमें अमेरिका की पूरी ब्लेसिंग्स हैं उनके पास, लेकिन जिस तरह से अमेरिका की साख में बट्टा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देखिए खाड़ी के जितने देश हैं उनका बिल्कुल भरोसा अमेरिका से उठ गया है। बाकी के देश भी ये देख रहे हैं कि साहब अमेरिका जिस तरह से उनको मदद करने में नाकामयाब है वो बताता है कि किस तरह से लोग अमेरिका के प्रति उनके मतलब ट्रस्ट डेफिसिट देखा जा रहा है। अमेरिका भी इस हालत में नहीं है। देखिए ये कई पॉलिसी डिसीजंस ऐसे हैं जो ट्रम्प साहब ने अपने आप ही ले लिए हैं। उन्होंने जितने भी वहाँ सेनेटर्स हैं या जो वहाँ के जो सियासतदान हैं उनको कंसल्ट नहीं किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लग रहा है ये तो शायद इसके लिए तो पहचाने भी जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कब क्या कहते हैं, क्या कोई डिसीजन ले लें। बिल्कुल, देखिए कहते हैं ना कि यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो यही ट्रम्प साहब मतलब गलती करते रहते हैं, और ट्रम्प साहब को तो मतलब उस चीज का याद रखना चाहिए, कहते हैं ना कि ताउम्र गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अब वो ये सोचते हैं कि साहब अमेरिका की सबसे बड़ी पावर फायर पावर है, तो वो अब मतलब वो दौर चला गया। मुझे लग रहा है ये इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं इस पर तो चर्चा करूं, लेकिन मैं जल्दी से एक बार आलोक साहे जी से भी इसी पर एक जवाब ले लेती हूं। आलोक साहे जी, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, उनकी कथनी करनी में क्या क्या अंतर रहते हैं, वो हमने रूस के वक्त में देखा, वेनेजुएला के वक्त में देखा, ईरान के बीच में भी देखा, वो पीस टॉक की बात के बीच में कहां पर आग में घी का काम कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। ये किस तरह की साइकोलॉजिकल वॉर पेश करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं सर? नैना जी देखिए, अगर आप ट्रंप के स्टेटमेंट्स देखें जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, उन्होंने अपना गोल पोस्ट कम से कम 10 बार चेंज किया है। 10 बार उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स अपने चेंज किए हैं। आप उनका स्टेटमेंट अगर देखें, कई चैनलों पर भी ये बात आई है अभी। तो ट्रंप जो है वो कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव के साथ, लॉन्ग टर्म डिटर्मिन्ड अप्रोच के साथ किसी युद्ध में जाते हुए नहीं दिख रहा है। वो जब जैसा माहौल बनता है, जहां उनको फायदा लग रहा है, जहां नुकसान लग रहा है, वहां पर वो अपने बहुत ही जल्दी अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर देते हैं, अपना गोल चेंज कर देते हैं। ये दर्शाता है कि वो एक बिजनेसमैन जैसा ज्यादा काम कर रहे हैं, एक अमेरिका सुपर पावर के डिप्लोमेट के जैसा उनका बर्ताव अभी भी नहीं है। अमेरिका ने जो ये युद्ध शुरू किया, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को, ईरान से अमेरिका को सीधा कोई खतरा नहीं था। ईरान से खतरा था इजराइल को, उसके एग्जिस्टेंस को खतरा था, क्योंकि ईरान बार बार ये कहता रहा है डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, और इजराइल को विश्व के नक्शे से खत्म करना मेरा उद्देश्य है। ये कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म से वहां के नेताओं ने ये बात कही है। एक ऐसा देश अगर इस तरह के हथियार बनाने लगे और एटॉमिक हथियार बनाने लगे तो निश्चित रूप से इजराइल को के एग्जिस्टेंस का खतरा है।
तो इजराइल ने अमेरिका का साथ लिया, उसको मजबूर किया, चाहे जो भी हो, दोनों बहुत ही पार्टनर्स हैं, वेरी क्लोज पार्टनर्स इन वॉर। तो इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका इस युद्ध में आया है। अब आया है तो जोश में ट्रंप साहब ने जो अपने ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर कर दिए, अब ये नजर आ रहा है कि वो कोई भी ऑब्जेक्टिव उनका पूरा होता नहीं दिख रहा है। क्या सर फंस गए क्या डोनाल्ड ट्रंप इसमें? वो भले अमेरिका इस युद्ध में आया जी, बहुत ही बुरी तरह से। मैं नैना जी, मैं जस्ट 2 मिनट समझ लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे वो फंसे हैं। उनका देखिए, तीनों ऑब्जेक्टिव में से कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ। ना रेजिम चेंज हुआ, ना मिसाइल्स एंड ड्रोन की कैपेसिटी उसकी बहुत ही डिसिसिव तरीके से कम हुई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।